हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, हाउ टू रिमेंबर। मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ ली हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है रिसर्च पेपर पढ़ लिए हैं कि चीज़ें याद कैसे होती हैं। तो मैं कुछ आपको बुक्स हैं जो मैं बताना चाहूँगा जो आपको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, उस बुक का नाम है मेक इट स्टिक। ठीक है, MEK, मेक इट स्टिक। इसमें क्या है कि जो ऑथर है ना इसके, हेनरी, एक मैकडैनियल और पीटर सी ब्राउन, ये दो इंडिविजुअल्स जो हैं, ये तीन इंडिविजुअल्स जो हैं, इन्होंने हार्वर्ड प्रेस के थ्रू, यूनिवर्सिटी प्रेस के थ्रू ये जो बुक है वो निकाली है। ब्लू कलर की बुक होगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं, काफ़ी बड़ी नहीं है, मतलब नॉर्मल कोई 120-130 पेजेस है इसके। तो काफ़ी बढ़िया बुक है और इसमें कुछ टेक्निक्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो आप मेरे साथ जो है अभी सर्च करना। एक होता है फॉरगेटिंग कर्व। ठीक है, ये एक फॉरगेटिंग कर्व नाम की एक चीज़ होती है कि आपको चीज़ें याद कैसे रहती है। कि जैसे ये टाइम है, टाइम के साथ जो है 1 महीना, 2 दिन, 3 दिन, जैसे 4, 5, 6 ऐसे करके ना, कि आपने जो एक चीज़ आप आज पढ़ोगे वो रात तक आप ना भूल जाओगे उसको। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम उसको रिवाइज कैसे करें? तो ये है कि टाइम इंटरवल है। टाइम इंटरवल फॉर एग्जांपल दूसरे दिन में आप कर लो। ठीक है, उसके बाद इस टाइम में कर लो। ठीक है, फिर मान लो नीचे भी ये लाइन है 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो जैसे 5 में किया था तो 5 दिन छोड़ के फिर अब कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 13, 14, 15, 16, 17। ओके, सो 10 को किया था 5 नहीं तो अब 16 को कर लो। ठीक है, 6 दिन छोड़ लो। तो हर एक गैप के बाद ना आपकी शॉर्ट टर्म से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ जानी चाहिए, तभी वो चीज़ याद होती है। और डेफिनेटली ये कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं कि यार ये तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और मुश्किल है, तो ये कैसे करा जाए। ठीक है, पहली बात तो ये एक परसिस्टेंस की गेम है, ये तो करनी ही पड़ेगी। दूसरी चीज़, क्या बार बार पढ़ने से चीज़ें याद होती है? नहीं। ऑनलाइन मैंने रिसर्च पेपर पढ़ा था, उसमें है कि जितना आप पेन का यूज़ करोगे और जितना आपका हैंड की मूवमेंट होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा चीज़ आपको याद होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पेन और कॉपी पे जितना लिखोगे, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल टैब भी चलेगा उसमें, तो उतना ही आपके दिमाग को आदत पड़ जाएगी। ये पैटर्न है ना, आप हाथ मूव कर रहे हो विद एवरी स्ट्रोक। ठीक है, तो इससे आपके दिमाग में ना कनेक्शन बिल्ड हो रहे हैं। बार बार आप कोई चीज़ लिखते रहोगे या पढ़ोगे या कुछ भी ऐसे करोगे, एक्टिवली एंगेज होते हो। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, इसका नाम है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने कोई चीज़ पढ़ी, फॉर एग्जांपल एक पेज है A4 साइज। ठीक है, आपने ये चीज़ पढ़ ली। अब ये चीज़ आपको आपके दिमाग में कितनी प्रोसेस हुई, कितना याद हुआ, तो आपने क्या करना है, पेज को अपसाइड डाउन कर देना है। ठीक है, और आपने अब दोबारा से ये चीज़ लिखनी कि अच्छा मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लाफ्टर के ऊपर, जैसे अभी पिछली वीडियो थी मेरी, वो लाफ्टर के ऊपर केस स्टडी थी, तो हम लिखूँगा कि हाँ भाई लाफ्टर की बुक जो थी वो कितने साल में पब्लिश हुई थी, कोई हेनरी नाम का बंदा था उसने लिखी थी। ठीक है, अब ये बंदा जो हेनरी है ये था कहाँ का, तो हमने पता किया था कि ये इटली का था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हमने एक और चीज़ पता की थी कि कौन से साल में, तो अराउंड ये बुक जो थी वो 90s के अराउंड जो थी ये पब्लिश हुई थी। इंडिपेंडेंस डे जो था वो 47, क्योंकि इंडिया का हुआ था, तो उससे पहले ये पब्लिश हुई थी। अब इसलिए जो है ये कॉमिक से रिलेटेड बुक है। तो आप देख रहे हो, हमने रिकॉल किया। मैं अभी बैठ के वो सोच रहा हूँ मैंने क्या पढ़ा, और उस चीज़ को जब मैंने सोचा तो हमने अपने दिमाग के रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ किए। रिसोर्सेज यूज़ करने से क्या हुआ, हमारे दिमाग में हमने वो चीज़ लिखी। ओके, तो फॉरगेटिंग कर्व के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये होता कैसे है कि हर एक जैसे कुछ टाइम पीरियड के बाद आपकी मेमोरी जो है ना डिटेरिएट होती रहती है अभी टाइम के साथ साथ। कि यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे हुई, फिर आपने पढ़ा ही नहीं तो वो जीरो ख़त्म हो जाएगी। फिर वो आपको ये ऐसे रखना है कर्व की मेरी मेमोरी ना मेरे दिमाग में घुसती रहे। ठीक है, तो ये जो दिया था, जैसे हॉर्मोन्स,
ये दिख नहीं रहा होगा, ओके, GRMALL हरमन बस, ठीक है। इसने दिया कब 1880, ठीक है। इस टाइम दिया कब दिया 1885 में, ठीक है। और ये हमें हेल्प आउट करता है कि कैसे हम अपनी मेमोरी को शार्प करें, इंक्रीज़ करें, ठीक है। पर बात ये नहीं है कि हम बार बार चीज़ें पढ़ के, एक और ये है कि बार बार बुक पढ़ के चीज़ें याद नहीं होती, ठीक है। रीडिंग हेल्प आउट नहीं करेगी, ठीक है। जो चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी वो है एक्टिव लर्निंग। एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है एंकी, जो आपके मेडिकल स्टूडेंट जो है वो यूज़ करते हैं USA में, ठीक है। अगर आपको डेट्स याद करनी है या कुछ भी, तो आप हेल्प आउट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो आपका एंकी सॉफ्टवेयर। और चलो अब बेसिक देखते हैं कि चीज़ें याद कैसे होती हैं। याद तो हमने देख लिया ना कि क्या क्या हमें कुछ करना पड़ेगा, पर एक फाउंडेशन क्या होती है मेमोरी की। मेमोरी ये है कि हमें एक साइनैप दूसरे के साथ जुड़ना चाहिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। ऐसे से जितने आप उसको मल्टी डायमेंशनल चीज़ों को कनेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल लाफ्टर को मैं कपिल शर्मा शो के साथ भी कर सकता हूँ, लाफ्टर को मैं कॉमिक की तरह भी ले सकता हूँ, समय रैना का शो भी देख सकता हूँ, मैं अभी स्टैंड अप कॉमेडी भी के साथ भी लिंक कर सकता हूँ। तो जो हमारा हेनरी बर्गसन ने जो हमें कॉन्सेप्ट दिया था, वो हमने डिफरेंट डायमेंशन के साथ कनेक्ट किया। और पर एक बेसिक जो सबसे ज़्यादा फाउंडेशन चीज़ है वो है कि स्टडी व्हाट यू आर अवॉइडिंग। कोई चीज़ जो आपको दिक्कत दे रही है, कॉग्निटिव लोड फील होने वाला है उस चीज़ को करने के बाद, तो वो चीज़ करनी ही पड़ेगी, कोई इसका एस्केप नहीं है, आपको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी। और क्योंकि आप जैसे ही कोई हार्ड चीज़ करोगे, आपकी जो प्रायर आइडेंटिटी है वो शिफ्ट होगी। फॉर एग्जांपल जिम में कई लोग बाइसेप्स ही लगाते रहते हैं, तो जिस दिन वो लेग्स लगाएंगे, ठीक है, पहली बात तो पिछले दिन ही उनको जो है डर लगना पड़ेगा कि लेग्स लगानी, ठीक है। तो वो उसी प्रॉब्लम की वजह से जिम को जो है वो अवॉइड कर लेंगे। तो इस चीज़ को कैसे कवर अप करना है कि हमने हर एक दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें और 6th डे में जाके हमने लेग लगानी, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आपको इस चीज़ से निकलना पड़ेगा। एक 9 डॉट प्रॉब्लम होती है, आई होप आपने अभी तक मेरे साथ जुड़े हो तो आपको पता होगा कि क्या होती है 9 डॉट प्रॉब्लम। तो आपको कोई भी नई चीज़ मिलेगी वो पुरानी माइंडसेट से बाहर जाके ही मिलेगी, ठीक है। कुछ नया, कोई दिमाग खुलेगा या कुछ नई चीज़ होगी तो आपको उस डायमेंशन से बाहर जाकर ही पता चलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है नोट डाउन। जैसे हमने बताया कि पेन से जितना ज़्यादा हो सके लिखो। रिवीजन का शेड्यूल आपको बनाना है और कोई भी चीज़ को ना ऐसे पढ़ना है कि एज इफ ये आपके दिमाग के अंदर घुस रही है कि ये बनी ही इसलिए है, ऑथर ने लिखा ही इसलिए है। ये जो बुक, जैसे एक बहुत अच्छी कल मैंने कोट पढ़ी थी, मैं सर्च करके बताता हूँ। यार तो द आई, एक बड़ी सी बात है, द आई थ्रू विच आई सी गॉड इज़ द सेम आई थ्रू विच गॉड सीज मी, ठीक है। तो किताब को आप जब देखते हो ना, ठीक है, तो आपकी दोनों आंखें जो है वो इन्वॉल्व हो रही होती है, ठीक है। इन्वॉल्व होने का मतलब है कि वो उसका जो अटेंशन है ना वो आपके नोट्स, पेपर, पेंसिल, इन सब चीज़ों पे नहीं है, वो लेटर्स पे है। लेटर्स को जोड़ जोड़ के आपने वर्ड सीखा, उस वर्ड्स के पीछे एनर्जी है, ठीक है। वो एनर्जी जाके फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम अ गुड बॉय, ठीक है। तो जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया है कि जो आई है ना, ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। IDENTITY, आई एम अ गुड एक फीलिंग क्रिएट कर रही है, ठीक है।
बॉय तो आपका जेंडर के साथ, ठीक है। तो कितनी कितनी ज़्यादा चीज़ें जो है ये जुड़ी आपस में, और आपको पता चला कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। सेम ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा हर एक अल्फ़ाबेट के अंदर, हर एक वर्ड के अंदर, हर एक सेंटेंस के अंदर एक ना एक कोई एनर्जी है, वो ऐसे ही नहीं बुक लिखी हुई है। तो बुक को आप एक स्पिरिचुअल एनर्जी की तरह ट्रीट करो, एज इफ़ वो लिखी गई है टू प्रोवाइड यू समथिंग, ठीक है। तो आप जब इस बुक को जब पढ़ोगे, इसके अल्फ़ाबेट पढ़ोगे, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप जब पढ़ रहे हो ना, तो भगवान आप ही आँखों में देख रहा है, आप ही नहीं सिर्फ अल्फ़ाबेट को देख रहे हो, ठीक है। अल्फ़ाबेट भगवान, जैसे हम कल बात कर रहे थे आर्थर शोपेनहावर की, ठीक है। उसने ये बोला था ना कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक ड्राइव होती है, ठीक है। और नॉमिना और फिनोमिना का हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे मीनिंग कांट का। तो उसमें बोला कुछ एक एनर्जी होती है जो मेरे को नहीं पता चला क्या है वो, तो नॉमिना वो चीज़ है, वो एनर्जी है, ठीक है। तो इस चीज़ को ऐसे कनेक्ट करो कि वो क्या बोलने का मतलब क्या है। लोग क्यों बोलते हैं कि बुक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बुक को देखना चाहिए, इसके पीछे ये है कि बुक के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं ना, ये एक लाइव फोर्स है, इसके अंदर एनर्जी है, और आप भी एक एनर्जी हो, ठीक है। तो आपको जब इस बुक को देखना, तो एक रिस्पेक्ट की तरह देखना, एज इफ ऑथर कुछ बताना चाहता है, वो दुश्मन थोड़ा ना आपको, ठीक है। और इन डिमांड ऑथर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, ऑथर चाहता है कि आप उसको अटेंशन दो, जब आप अपनी एनर्जी उसको दोगे, वो तभी ही ट्रेड ऑफ होगी, ठीक है। तो कोशिश करो कि जब भी कोई वर्ड समझ नहीं आता, ठीक है, अब क्यूरियस हो जाओ, जैसे मैं अभी हो रहा हूँ, ठीक है, RIOUS, क्यूरियस हो जाओ, उस वर्ड की जड़ तक चल जाओ, ताकि जब वो नेक्स्ट टाइम अगर वो वर्ड यहाँ पे आए ना, किसी भी बुक में आए, तो आपने कभी ना कभी तो मेहनत की होगी ना, आपका दिमाग में ये कहीं ना कहीं वो अनकॉन्शियस वो चीज़ जाती ही है, और एकदम ही उसी टाइम क्लिक करती है, ठीक है। तो कोशिश करना कि अगर आप अपने आप को भगवान मानते हो, तो बुक्स और अल्फ़ाबेट और वर्ड्स को भी भगवान की तरह मान लो, क्योंकि जितना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा एक फ़्लो बन जाएगा, एज इफ़ डांस हो रहा है, एज इफ़ वाइब्रेशन एक्सचेंज हो रही है, एज इफ़ जॉय की फीलिंग आ रही है, एज इफ़ एक म्यूज़िकल सिम्फनी बन गई है, आप एक एट फ्लो स्टेट में चले गए, ठीक है। ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने से ही होती हैं। टाइम लगता है नो डाउट, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं हमने जैसे मैंने नहीं पढ़ी है किसी बुक्स, अब मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या हो गया, मैं एक एक वर्ड को तोड़ूंगा। जैसे अभी मेरे को 13 मिनट हो गए, अब मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा, और आई होप आप ये जो मैंने एनर्जी अभी प्रोड्यूस की 13-14 मिनट की, ये आपके दिमाग में जाए और आपके दिमाग को चेंज करे, और दुनिया देखने का नज़रिया आपका बदले, और नई नॉलेज आपके दिमाग में जाए, और कंटिन्यूसली आप एक फ़्लो स्टेट में रहो, फ़्लो, काम, कंपोज, ठीक है, एट ईज़, ठीक है। स्टैंडर्ड ईज़ बोलते थे ना, अटेंशन स्टैंडर्ड ईज़, तो एट ईज़ में रहो, क्योंकि जितना एट ईज़ में रहोगे, और हर एक स्ट्रेस को विद अ स्माइल की तरह लोगे, वो आपके अंदर जाएगा, और एज मेमोरी की तरह सेव हो जाएगा, और बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज वी ह्यूमन्स टेंड टू रिमेंबर थिंग्स दैट हर्ट अस, ऑल्सो the things that give us the most joy. So convert every single thing that you are reading to something which is giving you joy. तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगे। इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। आप जो भी बाहर नेगेटिव लग रहा है उसको देखो और स्माइल करो, एज इफ ये टेम्परेरी है, जो डेफिनेटली वो टेम्परेरी है, और वो चेंज हो जाएगा। आपका माइंडसेट चेंज करो खुद। आप एक इनपुट आउटपुट मशीन नहीं हो कि बार किसने थप्पड़ मारा तो आप रोने लग पड़ोगे। यू कैन स्माइल ऑल्सो, एंड व्हेन यू स्माइल the energy get dissolve and you can change its course। हमें क्या करना है, हमें बाकियों का दिमाग थोड़ी ना ख़राब करना है, ठीक है। हमें तो सिर्फ अपने दिमाग से ही वो होना चाहिए ना, मतलब बाहर जो मर्जी हो, हम काम एंड कंपोज रहेंगे, एज इफ़ वी आर मेडिटेटिंग। स्टडी एज इफ़ यू आर मेडिटेटिंग। इन्जॉय कि कुछ भी पढ़ेंगे वो ऐसा पढ़ेंगे कि यार मज़ा आ जाएगा। तो आई होप आपको ये मेरी
वीडियो अच्छी लगी हो पढ़ो और सीखो, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ो, क्योंकि बाहर फिर वही प्लेजर प्रिंसिपल पे आप भागोगे। गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, शराब पी ली, नशे कर लिए, लड़कीबाजी कर ली, लौंडी नाच कर लिया, जीबी रोड चले गए। यही करते हैं कॉलेज के बच्चे, क्योंकि दिमाग तो होता नहीं है। और नंगी नंगी वीडियोस देख ली, ठीक है। इन्जॉय एज इफ यू आर गोइंग टू enjoy and read, learn as if it's going to last forever. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, सो थैंक यू।